हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ चल रहा है, 5वां अध्याय, जिसका शीर्षक है कर्म योग। कृष्ण भावना भावित कर्म का संदेश श्री कृष्ण हमें दे रहे हैं। जो लास्ट एपिसोड था, भगवान ने हमें उसमें बताया कि जो व्यक्ति कर्म के फल को त्याग देते हैं वह परम शांति को प्राप्त करता है, शुद्ध शांति को प्राप्त करता है। वह 9 द्वार वाले शरीर में बिना किसी चिंता के रहता है, बिना कुछ किए वह सुखपूर्वक रहता है। साथ में भगवान बता रहे हैं कि अपने मन से जो समस्त कर्मों के फलों का परित्याग कर देता है, तन से नहीं, तन से तो कर्म करना है, लेकिन मन से जो कर्म का परित्याग कर दे। कर्म का परित्याग का मतलब है कि उसके फलों का त्याग कर दे, वह मुझको अर्पित कर दे। इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि वो कोई फल की इच्छा ना रखता हो तो वह परम शांति को प्राप्त करता है। अब आगे भगवान इस संदर्भ में क्या कह रहे हैं, हम आगे बढ़ने से पहले श्री कृष्ण की और गुरु महाराज की वंदना करेंगे। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः, न कर्मफल संयोगम स्वभावः तु प्रवर्तते। हरे कृष्णा। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न ही लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। हरे कृष्णा। यहाँ पर अब भगवान क्या कह रहे हैं, जो आत्मा है, हम क्या है, हम आत्मा है। तो आत्मा कभी भी किसी कर्म को बनाता नहीं है, कि आत्मा कोई कर्म नहीं करती कभी भी, न ही किसी और को प्रेरित करती है कुछ कर्म करने के लिए, न ही उस कर्म के फल की रचना आत्मा कर सकती है। तो यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। प्रकृति के 3 गुण, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। जो व्यक्ति जैसा देखता है प्रकृति में, उसके अनुसार वह अपनी प्रकृति प्राप्त कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई रजोगुण की चीजें देख रहा है, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें खा रहा है, अच्छी चीजें मतलब उसके अनुसार अच्छी, शास्त्रों के अनुसार नहीं, मतलब कोई अच्छी बढ़िया पकवान खा रहा है या किसी और तरह का आनंद ले रहा है, मजा कर रहा है, तो अगर हम उसको देख लेते हैं तो हमारे अंदर भी, हमारी हार्ड डिस्क में वो स्टोर हो जाएगा कि इस तरह का मजा मुझे भी करना चाहिए। तो उसके अंदर धीरे धीरे रजोगुण की प्रधानता हो जाती है। तो फिर वो रजोगुण वाले कार्य करता है। रजोगुण का मतलब अब कि उसको भोग करने हैं, और उस भोग के लिए वह कर्म करेगा कि मुझे इतना कमाना है कि मैं भोग कर सकूं, यानी कि वो रजोगुण के अनुसार फिर कार्य करने लगेगा, कर्म उसी के अनुसार करेगा। यही भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा कर्म का निर्धारण किया जाता है, ना कि आत्मा करती है। हरे कृष्णा। साथ में एक बात और यहाँ पर आती है कि जो भगवान की शक्तियां होती हैं, जीव उन शक्तियों में से एक है। भगवान की 2 शक्तियां होती हैं, पराशक्ति और अपराशक्ति। अपरा किसे बोलते हैं हम? प्रकृति को बोलते हैं। परा शक्ति जो होती है वो कौन होता है? जीव होता है। जीव पराशक्ति और प्रकृति अपराशक्ति। तो हमेशा से, अनादिकाल से जीव अपराशक्ति के संपर्क में रहता है। लेकिन जीव कभी भी, जो जीव है मतलब आत्मा है, वो कुछ कार्य नहीं करता। जो शरीर उसको मिला हुआ है वो कार्य करता है। उसका मन, बुद्धि, अहंकार वो उससे कर्म करवाता है। उसी की वजह से आत्मा को किसी न किसी शरीर में आना पड़ता है और उसको कर्म फल भोगने पड़ते हैं, क्योंकि वो आत्मा उस शरीर से अटैच्ड है जो उससे कर्म करवा रहा है। इस वजह से उसे बार बार उस तरह के शरीर में आना पड़ता है जो उसके कर्म के फल का कारण बन जाता है। तो जो ये आत्मा होती है, जीव होता है, ये इस भव सागर में उछलता रहता है। जो उसने कर्म किए, मतलब जिस तरह के शरीर में वो रहा, वो आत्मा रही जिस तरह के शरीर में, उसके जो कर्म थे
उसके फलों के अनुसार उसे बार बार उस शरीर में या उस तरह के शरीर में प्रवेश करना पड़ता है और उस सागर में उछलते रहना पड़ता है। लेकिन उस सागर की लहरों पर उस आत्मा का कोई वश नहीं रहता। उससे बाहर निकलने का एकमात्र साधन होता है दिव्य कृष्ण भावनामृत में लग जाना। भगवान का सहारा लेकर, कृष्ण भावनामृत का सहारा लेकर वह उस सागर से बाहर आ सकता है। इस तरह से आत्मा का उद्धार हो सकता है। अन्यथा वह बार बार इस तरह के शरीरों में आती रहेगी और उस शरीरों के जो कर्म होते हैं उस कर्म के फलों में फंसा रहता है। उस कर्म बंधन में आत्मा फंसी रहती है। उससे बाहर निकलने के लिए सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भावनामृत का सहारा चाहिए। हरे कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। नदते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मोह्यन्ति जन्तवः। हरे कृष्णा। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। हरे कृष्णा। यहाँ पर भगवान ने क्या बात बोल दी? तो भगवान कह रहे हैं कि न तो भगवान कभी किसी के पापों को या पुण्यों को ग्रहण करते हैं, सारे देहधारी उस अज्ञान के कारण मोहवश होते हैं। अब यहाँ पर जीव परमात्मा का एक अंश है, छोटा सा अंश है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है। जीव इच्छा कर सकता है कि हे प्रभु मुझे ये चाहिए, तो उसकी इच्छा पूर्ति करने की शक्ति भगवान में है। तो जब जीव, वैसे तो जीव पूर्ण ज्ञानी है क्योंकि परा प्रकृति के संपर्क में जीव है, परा प्रकृति का ही एक भाग जीव है जो अपरा के संपर्क में आता है, लेकिन वह पूर्ण ज्ञानी है। परंतु वह अपरा शक्ति के जब संपर्क में आता है तो माया का अटैक उस पर पड़ जाता है, अज्ञानता का अटैक उस पर हो जाता है। तब वह भौतिक चीजों के प्रति आसक्त होता है और उसकी आसक्ति बढ़ती जाती है और वह मोहग्रस्त हो जाता है। तब जीव भगवान से इस तरह की प्रार्थना करता है कि मुझे प्रभु ये चाहिए, तो भगवान उसकी इच्छा की पूर्ति अवश्य करते हैं। अब यह इच्छा सही है या गलत है यह भगवान जानते हैं, लेकिन क्योंकि जीव ने अज्ञानतावश इस चीज की इच्छा की थी तो भगवान उसे पूर्ण कर रहे हैं। पर उसका जो कर्म का फल होगा, उस इच्छा की पूर्ति के बाद जो वह कर्म करेगा, गलत कर्म करेगा या सही कर्म करेगा, उसका जो फल होगा वह जीव को भोगना पड़ेगा। तो जीव क्या करता है? जब उसे गलत फल भोगने पड़ते हैं तब वह भगवान को उत्तरदायी ठहरा देता है कि मेरे साथ ऐसा भगवान की वजह से हुआ है। लेकिन भगवान की वजह से वह नहीं हुआ, उसकी अज्ञानता की वजह से हुआ है। उसकी अज्ञानता की वजह से उसने इस तरह की इच्छाएं की जिस वजह से वह कर्म बंधनों में फंस जाएगा और उन कर्म बंधनों में फंसने की वजह से वह बुरे फल पाएगा। तब वह भगवान को ही उत्तरदायी ठहरा देता है, जबकि ऐसा नहीं होता। भगवान सिर्फ इच्छा की पूर्ति करते हैं। अगर जीव अज्ञानतावश भी कोई इच्छा कर रहा है तो उसकी योग्यता के अनुसार भगवान उसकी इच्छा पूर्ण करते हैं। लेकिन अगर कोई कृष्ण भावनामृत में लगना चाहता है, भगवान से, कृष्ण से, स्वयं कृष्ण को मांगता है, तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं और उसको कृष्ण भावनामृत की तरफ अग्रसर करते हैं। उसकी परिस्थितियां वैसी बना देते हैं ताकि वो भगवान की तरफ बढ़ सके। तो यहाँ पर कहा गया है कि देहधारी जीव जब कृष्ण भावनामृत की उपेक्षा करके आगे बढ़ता है तब वह अपनी अनादि प्रवृत्ति के कारण अपने लिए मोह उत्पन्न कर लेता है। तब वह गलत इच्छाएं भगवान के सामने रखता है तो भगवान उनको भी पूर्ण करते हैं उसकी परिस्थितियों के अनुसार, लेकिन उसका फल फिर उसे वापसी मिलता है जिसके लिए भगवान उत्तरदायी नहीं होते। तो जो लोग कह देते हैं जिनके साथ कुछ गलत होता है, उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये भगवान ने करवाया है, मैं बचपन से भगवान की पूजा करता हूँ तो भी भगवान ने मेरी रक्षा नहीं की, तो भी भगवान ने मुझे इस चीज में फंसा दिया। हम भगवान को उत्तरदायी ठहराने लगते हैं। लेकिन भगवद गीता या श्री कृष्ण स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि जब इंसान अज्ञानता की वजह से, वैसे तो पूर्ण ज्ञानी है क्योंकि परा शक्ति है जी भगवान की, लेकिन वह अज्ञानता की वजह से जब माया का प्रभाव पड़ जाता है उस वजह से वह गलत इच्छाएं करने लगता है।
तब उन गलत इच्छाओं की पूर्ति के बाद वह गलत कर्म करता है और उनका फिर उसे गलत फल भोगना भी पड़ता है, जिसके लिए भगवान उत्तरदायी नहीं होते। यह सिस्टम ऑटोमेटिक भगवान ने चलाया हुआ है, जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो जीव को हमेशा यही इच्छा करनी चाहिए कि मुझे कृष्ण की तरफ बढ़ना है, कृष्ण से ही प्रेम करना है, कृष्ण की ही इच्छा करनी है। तब भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं, स्वयं उसकी चिंता करते हैं कि मेरे बच्चे का पालन पोषण कैसे होगा। इस चीज को फिर भगवान ही देखते हैं और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देते हैं ताकि जीव श्री कृष्ण की तरफ आगे बढ़ सके और हमेशा हमेशा के लिए इस कर्म बंधन से, इस भव सागर से छूटकर अपने भगवत धाम चले आए, अपने पिता श्री कृष्ण के पास आ जाए। हरे कृष्णा। आज के लिए इतना ही करते हैं, सभी साथ में बोलेंगे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।